आप देख रहे हैं गदर न्यूज। 20 सितंबर को विभिन्न कुर्मी संगठनों द्वारा अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल टेक आंदोलन का आह्वान किया गया है, यानी रेल रोको आंदोलन। झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में इसका आयोजन किया जाएगा। इनमें पारसनाथ तथा चंद्रपुरा स्टेशन प्रमुख है। इस आंदोलन को JLK पार्टी का यानी श्री जयराम महतो विधायक डुमरी का भी समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर आजसू पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। इस आंदोलन में गोमिया के पूर्व विधायक श्री लंबोदर महतो के शामिल होने की भी संभावना है। इस आंदोलन को लेकर प्रशासन भी कमर कस के खड़ी है। राज्य के DGP ने उच्च स्तरीय बैठक कर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इस आंदोलन से यातायात प्रभावित होने की आशंकाओं को देखते हुए रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने भी व्यापक तैयारी की है। धनबाद रेल मंडल में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। धनबाद डिवीज़न के सभी स्टेशनों में शुक्रवार की शाम से ही सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। खूंटी पुलिस ने डाइन हत्या मामले में 24 घंटे के भीतर हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। DSP वरुण ने जानकारी देते हुए कहा कि मृतक के पड़ोसी ने ही डाइन के संदेह में उसकी हत्या कर दी थी। कुछ दिन पहले हत्यारोपी का एक 2 माह के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसने पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध महिला पर डाइन होने का शक करते हुए यह इल्ज़ाम लगाते हुए उसकी हत्या कर दी कि वही उसके बच्चे की मृत्यु की कारण है। झारखंड हाई कोर्ट रांची में JSSC CGL परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई। इस परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक CGL परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक बरकरार रहेगी। श्री अनिल चौहान, जो भारत सरकार के रक्षा प्रमुख हैं, रांची में आयोजित 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो में भाग लेने के लिए झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। श्री चौहान डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 को लेकर राजभवन में छात्रों से भी संवाद किया। झारखंड में भी हुआ सेवा पखवाड़ा की शुरुआत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने रांची के कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल जाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने बिरसा मुंडा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही रक्षा राज्य मंत्री और रांची से भाजपा के सांसद श्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी लंबी आयु के लिए अपने आवास में हवन अनुष्ठान का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों, कलाकारों, साहित्यकारों, शिक्षकों तथा अन्य व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। रांची के सदर अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री तथा रांची से सांसद श्री संजय सेठ, इसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने नारी के उत्थान के बारे में अपने विचार रखे। नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सभी की चिंताएं रहती है। सभी राज्य सरकारों की, घर परिवारों की भी चिंता रहती है कि कोई भी नारी क्या कोई भी बीमार ना रहे, कोई भी अस्वस्थ ना रहे।
और इस दिशा में समय समय पर यह जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सभी का चिंतन मंथन होते रहना चाहिए, क्योंकि आज नारी स्वास्थ्य के विषय में कार्यक्रम रखा गया है और महिलाओं की भूमिका समाज में, घर में कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप में भी संकोचित रहती हैं और सामाजिक रूप से भी उनको आगे आने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज वो दिन नहीं रहा जहां महिलाएं घूंघट ढाक कर अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं। आज महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कई सारे उदाहरण आज से नहीं, इतिहास काल से महिलाओं ने अपनी ताकत और अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अंतरिक्ष में जाने से लेकर, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के, खेल कूद से लेकर के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का अपना हुनर प्रदर्शन अगर हम देखें तो 1886 में आनंदीबाई जोशी जो पहली डॉक्टर बनी थी, कई ऐसे सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं पहली शिक्षक बनी महिलाओं की तरफ से, और उसमें भी कितने अड़चने उनको आई होंगी। ये भी कई सारे चीज़ें जानने और समझने के लायक। हमारे राज्य में, हमारे राज्य की महिलाएं, राज्य की बेटियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का लोहा मनवाती हैं, लेकिन इससे इतना से काम नहीं चलेगा। अब महिलाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने साथ खड़ा होने का, उन्हें जगह देने की आवश्यकता है। और आज निश्चित रूप से महिलाएं खुद के साथ साथ हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होती हैं। अगर वो स्वस्थ रहीं तो निश्चित रूप से आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ होगा। अभी वक्त नहीं है कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया। अभी वक्त है ये कि आज महिलाओं को कैसे हम सम्मान के साथ खड़ा होने का अधिकार दें, सम्मान के साथ वो जीने का हकदार बने, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से वो कैसे सशक्त हों। आज हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए कई सारे काम किए।
इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप सब लोगों को जानकारी होगा, अभी बहुत बड़ी चर्चा में है रिम्स 2 का बनाने का हम लोगों ने एक निर्णय लिया हुआ है, जिसे हम बहुत जल्द बनाने की राह पर आगे बढ़ेंगे। और सिकर सेल के मामले में भी हमारी तरफ से इस राज्य में पहले से ही ये योजना प्रारंभ हम लोगों ने कर रखा है, क्योंकि हमें भी पता है और आज राज्य के अंदर किस क्षेत्र में, किस जगह पर कौन से लोग, महिला, पुरुष, बच्चों में किस तरीके के बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन सब का डाटाबेस तैयार हो रहा है, ताकि हम बिल्कुल पिन पॉइंट स्वास्थ्य सुविधा वहाँ उपलब्ध करा पाएं और सभी लोग इसका लाभ लें। आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।